नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी सेहत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, ये है भुना हुआ चूना। जी हाँ, सिर्फ एक चुटकी भुना हुआ चूना आपके शरीर की कई समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, कमर में दर्द है, शरीर में गांठों की समस्या है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, बाल झड़ रहे हैं, या दांत और नाखून कमजोर हो रहे हैं, या फिर शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी है, तो ये रेमेडी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बुझे हुए चूने का इस्तेमाल अलग अलग समस्याओं के लिए कर सकते हैं। कि इन्हें चूना नहीं खाना है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, सब कुछ फटाफट बताऊंगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना, सुनना और समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो बुझा हुआ चूना क्या है और इसे कहाँ से लें? देखिए, बुझा हुआ चूना आसानी से आपको नज़दीकी पान की दुकान पर मिल जाता है। आप इसे 1 या 2 रुपए में खरीद सकते हैं और इसे किसी कांच की शीशी में स्टोर करके रख सकते हैं। ये गीला चूना साल भर तक खराब नहीं होता। एक बात का ध्यान रखिएगा कि चूना लेकर आएंगे तो बुझा हुआ चूना ही लेकर आइएगा, ठीक है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये क्षारीय होता है, यानी अल्कलाइन होता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदे करता है। अब बात करते हैं बुझा हुआ चूना कितनी मात्रा में आप ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बुझे हुए चूने की मात्रा गेहूं के दाने के बराबर होनी चाहिए, लगभग 1 ग्राम की मात्रा में। इसे दिन में सिर्फ 1 बार लेना है, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें। बुझे हुए चूने के फायदे और इस्तेमाल के तरीके जानते हैं। यहाँ हम अलग अलग समस्याओं के लिए बुझे हुए चूने के इस्तेमाल के तरीके बता रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं खून की कमी के लिए, यानी एनीमिया के लिए। अगर आपको लंबे समय से खून की कमी है या ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आप रोजाना गेहूं के दाने के बराबर बुझा हुआ चूना अनार के जूस में मिलाकर पिया करें। 21 दिन तक रोजाना लें। इससे खून की कमी दूर होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, शरीर में खून के थक्के यानी क्लॉटिंग या फिर ब्लॉकेज की समस्या नहीं होती है। हाथ पैर में दर्द, आलस, थकान, कमजोरी, ये सब खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो आप अनार के जूस के अंदर 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना घोलिए, मिलाइए और इसे सुबह सुबह पी लीजिए। इसके अलावा बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना है? अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चा आपका 5 साल का है या फिर उससे बड़ा है, तो आप ताजा दही में गेहूं के दाने के बराबर बुझा हुआ चूना मिलाकर दिन में 1 बार दें, या फिर अनार संतरे के जूस में मिलाकर दे सकते हैं। यह न सिर्फ हाइट बढ़ाने में मदद करता है बल्कि दिमाग को भी तेज करता है। एक बात का ध्यान रखें, 5 साल से छोटे बच्चों को ना दें। 5 साल से बड़े बच्चों को दे रहे हैं तो आधे ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। इसे भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अब बात करते हैं गांठों की समस्या की। शरीर में गांठें हो गई हैं, जैसे ब्रेस्ट या फिर यूट्रस में गांठें हो गई हैं, पीठ में गांठें हो गई हैं, तो आप यहाँ पर चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांठ पर चूने का इस्तेमाल करने से गांठ धीरे धीरे कम होने लगती है। वहीं सामान्य कारणों से गांठ होने की स्थिति में चूना लगाने से गांठ पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपको घाव या फिर फोड़े फुंसी की वजह से गांठ बनी है तो चूने का पेस्ट प्रभावित स्थान पर लगाने से घाव फूट जाता है। साथ ही घाव सुखाने में भी चूने का इस्तेमाल हो सकता है। पुराने समय से ही घाव को फोड़ने या फिर सुखाने के लिए चूने का इस्तेमाल होता आया है। अगर आप पहली बार चूने का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा। आपको मैं तरीका बताता हूँ और सावधानी भी बताऊंगा। गांठ पर चूने का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले 1 चुटकी चूना लें, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। इसके बाद इसे प्रभावित स्थान पर लगाकर करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे एक साफ कॉटन के कपड़े से पोंछ दें। नियमित रूप से 2 से 3 बार इस तरह से चूने का इस्तेमाल करने से आपको फर्क नजर आएगा। गांठों पर चूना लगाने से जलन की समस्या हो तो चूना तुरंत पोंछ दें और स्किन पर चूना न लगाएं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इन्फ्लामेशन यानी सूजन और दर्द के लिए चूने का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कहीं सूजन है या चोट मोच की समस्या हो गई है, तो बुझा हुआ चूना, दालचीनी और गुड़ का पेस्ट बना लें। इसका लेप बना लें, ठीक। और लेप को
जहाँ पे भी सूजन है, चोट या मोच की समस्या है, कमर में घुटनों में दर्द है, वहाँ पर इस लेप को लगाएं और 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद आप लेप को हटा सकते हैं। रात को लगाकर सोना ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस तरह से रेगुलर इसे लगा सकते हैं, आपको फायदा दिखेगा। इसके अलावा गेहूं के दाने के बराबर चूना दिन में 1 बार जरूर खाएं। आप इसे पानी के साथ, गन्ने के रस के साथ, अनार के रस के साथ, मौसम्बी के रस के साथ सुबह के समय ले सकते हैं। इससे इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द कम होता है। आप अपना जोड़ मजबूत करना चाहते हैं तो गेहूं के दाने के बराबर भुजा हुआ चूना दाल में घोल के, सब्जी में मिलाकर, है ना, जरूर खाया करें। अब जिनको भी पीलिया है ना, लीवर कमजोर है या खून का उत्पादन कम हो रहा है, तो आप गेहूं के दाने के बराबर भुजा हुआ चूना गन्ने के जूस में मिलाकर सुबह ले सकते हैं। 11 दिन में आपको पीलिया में काफ़ी सुधार दिखेगा और खून बढ़ने लगेगा। मुंह में छाले हो गए हैं, दांतों में कीड़ा हो गया है, दांतों में दर्द है, तो भुजा हुआ चूना पानी में मिलाकर गरारा करें और फिर थूक दें। इससे मुंह के छाले ठीक होते हैं और दांतों का दर्द कम होता है। बाल झड़ रहे हैं, बाल कमजोर हो गए हैं, नाखून कमजोर हो गई हैं, नाखून पतली है और टूट जाती है, तो आप यहाँ पर सेम मेथड फॉलो करेंगे। गेहूं के दाने के बराबर भीगा हुआ चूना अनार के जूस के साथ या दही में मिलाकर आप ले सकते हैं। इससे बालों का झड़ना कम होता है और नाखून मजबूत होते हैं। अब कैसे लेना है, कितने दिनों तक लेना है, ध्यान से सुनिएगा। दिन में सिर्फ 1 बार ही आपको लगभग 1 ग्राम की मात्रा में भुजा हुआ चूना लेना है। लगातार 15 से 21 दिनों तक लें, फिर 15 से 21 दिन का गैप लें। इसके बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। गैप इसलिए लेना है क्योंकि चूना ज़्यादा इस्तेमाल करने से किडनी में पथरी की समस्या भी हो सकती है, तो शरीर में कैल्शियम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह आपको नुकसान कर सकता है। अगर कोई आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर चूने का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर किसी के किडनी में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या है, तो भी यहाँ पर चूने का इस्तेमाल नहीं करना है। भुजा हुआ चूना कैल्शियम और आयरन का एक नेचुरल सोर्स है। यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जोड़ों को मजबूत करता है, खून बढ़ाता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है। यह आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते इसे सही मात्रा में लिया जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ये छोटी सी रेमेडी आपकी और आपके अपनों की सेहत को बेहतर बना सकती है। इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें और फ़र्क देखें। चलिए फिर मिलते एक नई हेल्दी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।